आप सभी का स्वागत है। मैं सुहेल अंसारी। कैसा लगता है जब सुबह सुबह आपकी मोबाइल में ये मैसेज आ जाती है कि आज आपकी मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाली है, कल आपकी टीवी का रिचार्ज खत्म होने वाला है, परसों आपकी बिजली बिल जमा करने की आखिरी तारीख है, 4 तारीख को आपकी EMI कटने वाली है, 5 को LIC का प्रीमियम, 6 तारीख को आपको बाइक का पोल्यूशन खत्म होने वाली है, 7 तारीख को आपके गाड़ी का इंश्योरेंस करानी ही होगी। और कैसा लगेगा जब ये मैसेज आने लगेंगे कि 8 तारीख को आपको माटी का खजाने का पैसा देना है, 9 तारीख को पानी का बिल देना है, 10 तारीख को आपके बच्चों के जितने भी फीस है वो जमा कराने होंगे, 11 तारीख को उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ड्राइंग, कराटे, टाइकांडो, योगा, अबाकस जो भी आप कराते हैं उनके फीस जमा कराने होंगे। और आने वाले दिनों में एक व्यक्ति को कम से कम 20 ऐप तो यूज करने ही पड़ेंगे अपने मोबाइल में, और हर ऐप यूज़ करने के लिए सब्सक्रिप्शन भी लेने ही होंगे, लगभग 500 रुपये महीने के। तो कैसा लगेगा जब हर रोज़ ये मैसेज आते रहेंगे कि आज इस ऐप की सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुकी है और इतने पैसे आपको जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो आप वो ऐप यूज नहीं कर पाएंगे। आपके स्वास्थ्य, दवा और मेडिकल के खर्चे, शॉपिंग, कपड़े लाते और खाने पीने के खर्चे, मेहमानी, आना जाना, घूमने के खर्चे, पर्व त्यौहार के खर्चे, इन सब के बारे में तो आज मैं बात करूँगा ही नहीं। आज सिर्फ हम बात करेंगे डिजिटल फ्रीडम और डिजिटल स्लेवरी की। और जब बात स्लेवरी, गुलामी की आ ही गई है तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे तो गुलामी सदियों से चलती आई है और ये किसी न किसी रूप में आगे भी चलती रहेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी की, 400 सालों तक चलने वाली उस गुलामी की दौर की जिस वक्त गुलामी अपने चरम पर थी। सुनिएगा ज़रूर, इतिहास की बातें हैं, बहुत ही शॉर्ट में रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। अटलांटिक स्लेव ट्रेड का सिलसिला शुरू हुआ 1441 में, जब 2 पुर्तगाली खोजकर्ता नूनो ट्रिस्टोस और एंटोनियो गुंजाल्विस वेस्ट अफ्रीका के मोरिटानिया के लिए रवाना हुए। वहाँ उन्होंने 12 अफ्रीकन्स को कैद किया और वापस लाके पुर्तगाल में अपने प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को गिफ्ट किया। पुर्तगाल ने शुरू किया और धीरे धीरे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने गुलामों की खरीद फरोख्त में इंटरेस्ट दिखाई और गुलामों को लाया जाता, उनसे बहुत सारे काम कराए जाते थे, घरों के काम, लकड़ी काटने के काम, फार्म्स में काम, खेतों में कॉफ़ी, कोकोआ, कॉटन और शुगर केन जैसे चीज़ों को उगाने में। गुलामों के खरीद फरोख्त के लिए इन देशों को खुद अफ्रीका के शासक, वहाँ के बिजनेसमैन और उच्च पद पर बैठे सिपाही मदद करते थे। उस वक्त अफ्रीका बहुत सारे ट्राइब्स और कबीलों में बटी हुई थी। गुलामों को अफ्रीका के पश्चिमी तट से अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों तक नाव के जरिए ले जाया जाता था। उनकी हालत बद से बदतर होती थी। बहुत सारे गुलामों ने तो नाव से कूद के अपनी जान भी दे दी और बहुत से ऐसे मामले सामने आए जिसमें गुलामों ने उनको ले जाने वाले लोगों से विद्रोह किया, उनको कैदी बनाया और नाव को कब्जा करके वापस अफ्रीका भी आ गए। इन 400 सालों के दौरान लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को गुलाम बनाया गया और 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बहुत से लोग लगे हुए थे कि इस गुलामी को जड़ से किस तरह ख़त्म किया जाए। खुद इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विलियम विल्बरफोर्स और उनके साथ थॉमस क्लार्कसन, ग्रेनविल साथ जैसे लोग 18 साल तक एंटी स्लेवरी कैंपेन चलाई और आखिरकार लोगों में जागरूकता फैली। 1807 में इंग्लैंड में स्लेव ट्रेड एक्ट पास हुई और ठीक उसके 1 साल बाद अमेरिका ने भी स्लेव ट्रेड पर पाबंदी लगाई और फिर ख़त्म हुआ ये गुलामी का दौर। ट्रांस अटलांटिक समय का जो गुलाम थे उनकी थोड़ी तारीफ भी करनी होगी। उन्हें लोहे के जंजीरों में बांध के रखा जाता था। वो अपने तन से गुलाम थे लेकिन अपनी सोच और मन से नहीं। जब कभी भी उन्हें मौका मिलता वो उस जंजीरों को तोड़ के अपने आज़ादी को हासिल कर लेते थे। डिजिटल स्लेवरी, गुलामी का एक नया दौर, जहाँ ना जंजीरें हैं लोहे की और ना ही सलाख है। डिजिटल स्लेवरी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम डिजिटल टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि ये हमें और हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। इस नई ज़माने की मुसीबत और इससे हमारे दिमाग पर पड़ते असर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि अनियमित जानकारी और एंटरटेनमेंट के इस कभी ना ख़त्म होने वाले सिलसिले के चक्कर में एक दिन में
हर व्यक्ति 7 घंटे अपने स्क्रीन को ताकते हुए बिता देते हैं। हम अपने सुख चैन, अपनी प्राइवेसी और अपने समय को बलिदान कर देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें एक मजबूर सोच में बांध रहे हैं। हमें लगता है कि हम इनके बिना जी नहीं सकते, पर असल में ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के झांसे में आकर हम अपने बहुमूल्य समय और ध्यान गंवा रहे हैं। ये डिजिटल कॉरपोरेशन सिर्फ अपने मुनाफे की सोच रहे हैं, जबकि गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है वो लगातार बढ़ रहा है। सब कुछ पाने के लिए अब पैसा देना पड़ता है। अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिलता। सोचिए सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में, जहां हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। हम उन एल्गोरिदम्स का शिकार बन जाते हैं जो हमें लगातार स्क्रॉल करने पर मजबूर करते हैं। हमारे डेटा को, जो डिजिटल युग में तेल से ज़्यादा कीमती माना जाता है, माइनिंग और मोनेटाइजिंग के जरिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स की गाड़ियाँ चलती रहती है। हम प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। हमारे ध्यान को इस नए डिजिटल बाजार में एक करेंसी बना दिया गया है। डॉक्टर निकोलस केरस, जो टेक्नोलॉजी एडिक्शन के एक मशहूर एक्सपर्ट हैं, डिजिटल डोपामाइन लूप के खतरे से हमें आगाह करते हैं। जब लगातार पिंग्स और नोटिफिकेशंस मिलते हैं तो दिमाग के रिवॉर्ड केमिकल्स डोपामाइन रिलीज होता है। अध्ययन दिखाते हैं कि सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल से एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस में बढ़ोतरी होती है। डिजिटल स्लेवरी का फंडा ये है कि ये धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में घुस जाती है और कन्वीनियंस, कनेक्शन और एंटरटेनमेंट के रूप में छुपी रहती है। इसके पकड़ से बचने के लिए वार्निंग साइंस को पहचानना जरूरी है। क्या आप अपने फ़ोन से दूर रहकर बेचैनी या घबराहट महसूस करते हैं? क्या आप बिना सोच विचार के घंटों तक सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या आपका सोना आपके डिवाइस से निकलती नीली रोशनी के कारण बाधित हो रही है? ये कुछ संकेत हैं जो ये दिखाते हैं कि आपके डिजिटल हैबिट्स नशा बनने की कगार पर जा रही है। क्या इस गुलामी से आज़ादी पाई जा सकती है? बिल्कुल पाई जा सकती है। हमारी टीम माय वाइल्ड लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी ने शानदार रणनीतियाँ बनाई हैं, जिससे कि इस डिजिटल स्लेवरी से हम आज़ादी पा सकेंगे। डिजिटल स्लेवरी के जंजीरों को तोड़ने के लिए इफ़ोर्ट्स की ज़रूरत होगी। बाउंड्रीज़ को सेट करने पड़ेंगे। अपने समय दोबारा हासिल करना पड़ेगा। ऑफलाइन खुशियों को दोबारा ढूंढना पड़ेगा। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना पड़ेगा और कुछ ऐसे टेक फ्री जोन्स बनाने पड़ेंगे अपने घरों में, अपने गाँव में। हमारे प्रोजेक्ट में बनाए गए कुछ खास रणनीतियाँ भी हैं, जिसे हम अभी खुलासा नहीं कर सकते जब तक एक सम्मानजनक संख्या में लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं जाते। सारी बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैकिंग और हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को हैक करने का भी खतरा बना रहता है। नो डाउट डिजिटल युग हमें कनेक्शन, लर्निंग और डिजिटल क्रिएटिविटी के नए नए मौके देते हैं, लेकिन ये हमारी वेलबींग और ऑटोनॉमी के लिए नया चैलेंज भी लेकर आते हैं। तो हम सब एक साथ मिलके जागरूकता फैलाएंगे और सही रणनीतियाँ बनाएंगे तो ज़रूर इस डिजिटल स्लेवरी से आज़ादी मिलेगी और इस डिजिटल फ्रीडम को हम हासिल कर पाएंगे, जिससे कि डिजिटल सुविधाओं के जरिए हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और खुशहाल बनाएंगे। जल्द मिलेंगे आप लोगों से आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। गुड बाय।